और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। जिला पुलवामा के रतनीपुरा इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान भी शहीद हो गया है, एक फौजी जवान जख्मी भी हो गया है। रतनीपुरा पुलवामा में फोर्सेज ने रात 4 बजे के करीब उस वक्त मुहासरा किया जब उन्हें इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली। फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त बेगम बाग पुलवामा के हिलाल अहमद के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से हथियार और गोली बारूद जब्त हुआ है। बताया जाता है कि SMHS श्रीनगर से पाकिस्तानी मिलिटेंट नवेद जाट को फरार करने में भी हिलाल का हाथ था। शहीद फौजी जवान की पहचान बलजीत सिंह के तौर पर हुई है। एनकाउंटर की वजह से पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी। श्रीनगर बानीहाल रेल सर्विस को भी आज 8 बजे के बाद मुअत्तल किया गया। रतनीपुरा पुलवामा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर के दौरान एनकाउंटर के मकाम के नजदीक झड़पें हुई। मुश्तिल अफराद और फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। मुश्तिल अफराद ने फोर्सेज पर जबरदस्त पथराव किया और एनकाउंटर के मकाम के नजदीक जाने की कोशिश की। तमाम फोर्सेज ने मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फोर्सेज और मुश्तिल अफराद के दरमियान काफी देर तक झड़पें जारी रहीं। इस दौरान कुछ अफराद को चोटें भी आई हैं। वहीं रतनीपुरा पुलवामा में एनकाउंटर के बाद आज एहतियात के तौर पर श्रीनगर बानीहाल रेल सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। आज सुबह बारामूला से बानीहाल 7:30 बजे के बाद रेलवे हुक्काम ने सभी दीगर ट्रेनों को मुअत्तल कर दिया था। ताहम श्रीनगर से बारामूला रेल सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रही। A terrorist who has been identified was by the name of Hilal Ahmad Rathar. He was wanted for several terror crimes, and the most prominent being the escape of one of the terrorists known as Naveed Jatt last year. So in this incident, Hilal Ahmad Rathar was wanted. He was one of the principal conspirator plus executor of the crime. So as per our police record, and now the de-induction has been completed. The de-induction was smooth. The police has taken all the material into their custody, and further investigation into the matter is going on. Encounter site was managed very well. Forces coordinated the action, and following the SOP, they completed the de-induction. And as I said, that it was very well coordinated. केलम एनकाउंटर के बाद आज जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों में मुकम्मल हड़ताल रही। कारोबारी इदारे बंद रहे। मुसलसल तीसरे रोज भी जिला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। केलम, केमू, अशमुजी में भी मुकम्मल हड़ताल रही। यहां भी आम जिंदगी मुतासिर रही। कुपवाड़ा जिला के अंदरहामा गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक पुरस्कार धमाके में 9वीं जमात का एक तालिब इल्म फौत हो गया। धमाका इस कदर शदीद था कि इससे दुकान पर बैठे 15 साला बच्चे के एज़ा बिखर गए और दुकान में मौजूद साजो सामान बिखर गया। इस वाक़े की खबर फैलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वारदात का दौरा किया और तहकीकात शुरू कर दी। इस वाक़े से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। SSP कुपवाड़ा श्री राम अंबारकार ने News 18 को फोन पर बताया कि वाक़े की निस्बत से तहकीकात शुरू कर दी गई है। का बाप जो है वो कबाड़ का काम करता था, तो इस दुकान में कबाड़ से भरा हुआ था, तो हो सकता है वही मवाद कहीं से फट गया होगा, तो इस लड़के की जान चली गई। क्योंकि इसका बाप ऑलरेडी यहाँ पे नहीं था, वो अपने काम के लिए कहीं गया, गश्तगर था वो, तो वो यही कबाड़ शवाड़ का लेता था इलाके में जाकर। तो छोटा लड़का दुकान पे बैठा था, तो अचानक एक पता नहीं क्या ब्लास्ट हो गया वहाँ पे, जिसकी मौत वाकई उससे हुई है। पुलिस भी आई यहाँ पे, आर्मी भी आई थी, हर लोग आए थे यहाँ पे, सबों ने, तो यहाँ पे मेडिकल टीम भी, मजिस्ट्रेट वगैरह सब लोग थे यहाँ पे इस वक्त। उन्होंने भी जो कानूनी फॉर्मेलिटी करनी थी उन्होंने वो पूरी कर ली है। आज ब्रोट 10 वरी बेड दितमुत यह कंस्ट्रक्टर पन स्टोरी मकान बनाइथ कहें माँ अच्छा बे वो तुम पान दुकान हालात कि गरीब कोता मामूली बिस्कुट या थोड़ा बहुत यह टाफी वाफी कर सरकार गोस मदद कर, क्योंकि यह हादसा। पाकिस्तान ने इस साल जनवरी में सीज फायर मुआहदे की 216 मरतबा खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान एक BSF जवान शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने लोकसभा में ये जानकारी दी। वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मामला सख्ती के साथ उठाया गया है। वजारत दाखिला ने लोकसभा को बताया कि साल 2018 में पाकिस्तान ने
140 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। गुज़िश्ता साल 14 BSF जवान शहीद और 53 जख्मी हुए थे। दाइश से मुतल्लिक वजारत दाखिला ने कहा कि इराक और शाम में सरगर्म ISIS और इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के बीच कोई खास रवाबित का पता नहीं चला है। ऐसा कहा गया है कि 7 नौजवान खुद ही ISJK से वाबस्ता हो गए थे, जिनमें से 4 मिलिटेंटों को अनंतनाग में हलाक कर दिया गया था। 2 को गिरफ्तार किया गया है और 1 फिलहाल वादी में सरगर्म है। गवर्नर ने करगिल के अवाम के जज्बात की कद्र करते हुए उनके मुतालबे पर संजीदगी से गौर करने का फैसला लिया है। गवर्नर ने एक कमेटी तश्कील दी है। आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तमाम फिरकीन से तबादुल ख्याल के बाद ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को जल्द ही रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दे दी गई है। वाज़ेह है कि लेह को लद्दाख डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाया गया है। गवर्नर इंतजामिया के इस इकदाम से करगिल के अवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इस बीच करगिल को लद्दाख का हेडक्वार्टर बनाने का मुतालबा करते हुए आज मुसलसल चौथे रोज भी एहतिजाज किया गया। करगिल में DC ऑफिस के बाहर कई अफराद ने सियाह परचम लिए एहतिजाज किया। इस दौरान एहतिजाजियों ने टायर जलाए। सनकू, शाखर, चक्तन और TSD ब्लॉक्स में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। वाज़ेह रहे कि लद्दाख के नए डिविजनल कमिश्नर को कल करगिल आने से रोक दिया गया था। शदीद एहतिजाज की वजह से डिविजनल कमिश्नर स्वागत विश्वास को वाखा गांव से ही लेह वापस होना पड़ा था। लद्दाख को अलहदा डिवीजन देने के बाद करगिल में एहतिजाज के मसले को सुलझाने के लिए सेक्रेटरियों की कमेटी तश्कील देने के फैसले को PDP ने टाल मटोल की कार्रवाई से ताबीर किया है। बांडीपुरा में CDF के हवाले से अफसरान के साथ मीटिंग और कुछ अवामी वफूद से मुलाकात के बाद पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर का कहना था कि गवर्नर को तारीख से सबक लेकर इस मसले को जल्द हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी किस्म की ताखीर और टाल मटोल की पॉलिसी नए मसाइल को जन्म दे सकती है। डिलेइंग टैक्टिक्स है, इसको टाल मटोल की पॉलिसी कर रहे हैं। जब वहाँ इन्होंने एक नया सूबा बनाया तो उसमें तो किसी को नहीं पूछा। गवर्नर साहब को ये गवारा नहीं हुआ कि किसी यहाँ के रियासत के बाशिंदे से भी पूछते। उन्होंने खुद, अब पता नहीं BJP का एजेंडा है, किसका एजेंडा, उनका ही एजेंडा होगा, तो उन्होंने कहा कि एक बात हो गई तो हो गई। अब जब करगिल वाले कहते हैं हमें अपना हक दो, तो उसमें सेक्रेटरी कौन से, वो उनके पास कोई लेबोरेटरी है जहां वो ईजाद करेंगे कोई इसका हल? इसका हल यही है कि करगिल और लद्दाख और लेह के दरमियान इसको रोटेशनल बनाया जाए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने रियासत की अपोजिशन पार्टियों पर अलहदगी पसंदों और मिलिटेंटों के ताल्लुक से नरम गोशा रखने का इल्जाम आयद किया है। जम्मू में पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए राम माधव ने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही वाहिद पार्टी है जो रियासत के तीनों खित्तों की हमत जहत तरक्की की ख्वाह है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने लद्दाख को डिवीजन का दर्जा मिलने पर खित्ते के अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर राम माधव ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा नशस्तें और 44 से ज्यादा असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करें। कि एक बार हम सत्ता में बैठे थे, अब तो हमेशा भाजपा के बगैर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में ही हमको पार्टी को खड़ा रखना है हमेशा। तो आने वाले चुनाव में फिर से, पिछले चुनाव में हमने 25 स्थानों पर विजय प्राप्त किया था असेंबली में। इस बार उससे भी बढ़कर ज्यादा स्थानों पर विजय प्राप्त करने की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। विशेषकर जम्मू क्षेत्र, जहां हमको जनता का भूरी आशीर्वाद हमेशा रहा। इस मौके पर राम माधव ने बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद की कोशिशें करने वाली कांग्रेस और दीगर पार्टियों की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत में बीजेपी जेर क़यादत हुकूमत ही खुशहाली और तरक्की की जामिन है। जो घाटी के दल है, जो PDP NC, वो यहाँ अपने आप को राष्ट्रीय दल कहने वाला कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस ने शायद कल इंडिकेट भी किया कि वो तैयार है गठबंधन करने के लिए जम्मू में भी, क्योंकि सबको पता है बिना गठबंधन के तथाकथित महामिलावट के जम्मू में उनको कोई पूछने वाला भी नहीं रहने वाला है।
इसलिए यहाँ भी एक गठबंधन करके चुनाव में आने का प्रयास करेंगे। यह एक बात पर्याप्त है जनता को बताने के लिए कि जम्मू में बीजेपी के अलावा कोई और दल है ही नहीं। एनएचएम के मुलाजमीन ने श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी से पोलो व्यू तक एहतिजाजी मार्च निकाला। मुजाहिरीन उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को कोठी बाग पुलिस स्टेशन के करीब रोक दिया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए पेपर गैस का इस्तेमाल किया। पेपर गैस के असर की वजह से 3 मुजाहिरीन वहीं सड़क पर गिर गए थे। पुलिस ने चंद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया था, ताहम बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मौके पर एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इंतबाह दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एहतिजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। उनका कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मरहलावार तरीके से एनएचएम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। वाज़ेह है कि एनएचएम मुलाजमीन गुज़िश्ता 1 महीने से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल की वजह से तिब्बी खिदमात पर बुरा असर पड़ रहा है। Director MD came to us in Jammu. There were some talks, but fruitful results didn't come yet. But we are very hopeful. We are very positive. Inshallah, definitely some fruitful results will come in our favor. I can tell you, we don't want to come on streets. Our employees don't want to come on streets. We want to serve our patients with blood and sweat. Actually, our employees are suffering. That's why our employees are here on roads. We want that government should immediately implement this decision, and till then the regularization policy is framed. Till then equal work, equal pay should be at least implemented in letter and spirit at the very earliest. You know, there's a Supreme Court ruling. इस बीच रत्नीपुरा पुलवामा इनकाउंटर में शहीद हुए जवान हवालदार बलजीत को खराज अकीदत पेश किया गया। चिनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल JS ढलून और दीगर आला अफसरों ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान भी मौजूद थे। बाद में शहीद जवान की लाश को उनके आबाई मकाम पर रवाना किया गया। हवालदार बलजीत का ताल्लुक हरियाणा से है। लोकसभा इंतखाबात करीब हैं और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी में जत्थाबंदी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई लीडरान रियासती क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल बाज लीडरान गुलाम नबी आजाद को रियासत में पार्टी का चेहरा बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में अब ग्रुप बंदी देखने को मिल रही है। दरअसल गुलाम नबी आजाद की जानिब से रियासती इंतखाबी मुहिम और इससे मुतालिक कमेटियों से खुद को अलग करने के बाद से पार्टी में गिरोहबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर जम्मू कश्मीर में इंतखाबी कमेटी और मुहिम कमेटी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि गुलाम नबी आजाद का नाम इन कमेटियों में तीसरे नंबर पर रखा गया है। गुलाम नबी आजाद के हामियों और सीनियर लीडरों ने एक करारदाद पार्टी आला कमान को रवाना की है। इस करारदाद में गुलाम नबी आजाद को रियासत में बड़ा रोल देने और इन्हें यहाँ पार्टी का चेहरा बनाने का मुतालबा किया गया। ये सही बात है। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक्स मिनिस्टर्स, MLAs और MLCs और PCC के जो अहदेदारान हैं, जो टॉप लेवल के, उन सब ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि हमारा फेस होना चाहिए आने वाले इलेक्शन में गुलाम नबी आज़ाद। और ये हमने हाईकमांड को भेज दिया है। इसमें ये हमने कहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद हमारा फेस रहेगा, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हम कांग्रेस बहुत अच्छा कर सकता है रियासत के अंदर। इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीनों रीजनों के लोगों की तर्जुमानी करते हैं कि लोग। दूसरी जानिब बाज़ लीडरों का कहना है कि बिलाशुबा गुलाम नबी आजाद एक कद्दावर शख्सियत हैं और इस वक्त वो कौमी सियासत में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि पार्टी कारकुनों को आला कमान के फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। ये खामखा के क्रिएट की हुई चीज़ है। ये सीधी सी बात है। आज़ाद साहब देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और जम्मू कश्मीर के भी नेता हैं, लेकिन आज़ाद साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश में है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास इस वक्त पूरे देश की जिम्मेदारी है और अभी आने वाले चुनाव में बहुत अहम रोल उनका है। हाईकमांड का जो भी फैसला होगा वो ज़मीनी सतह पे हर एक कार्यकर्ता को, चाहे उसमें मैं रहूँगा, चाहे उसमें जो भी रहेंगे, हमेशा हमने उसकी जो है आदर उसका किया है, हमें उसने इज्जत की है, क्योंकि हाईकमांड का जब भी कोई फैसला आता है वो लोगों के हित के लिए होता है। वहीं सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि इंतखाबात के करीब
जत्थाबंदी से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये गुटबाजियों में अगर ये कांग्रेस चलती रहेगी तो इनको बहुत डैमेज होगा। और इस वक्त तो सिचुएशन वैसे ही बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि थर्ड फ्रंट और लोग भी बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में। वैसी इलेक्शन नहीं है जैसी 96 की या 2002 की इलेक्शन थी। ये इलेक्शन एक ट्रेंड सेटर रहेगी रियासत जम्मू कश्मीर में। और उसमें अगर गुटबाजी किसी भी पार्टी में और खासकर कांग्रेस में, जो इस वक्त जिनकी पोजीशन जो है पार्लियामेंट में बहुत कम है, अगर वो इस गुटबाजी का शिकार होती है और आज़ाद साहब को पीछे रखते हैं तो दे आर गोइंग टू लूज मोर। गुलाम नबी आजाद पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत के लिए 17 फरवरी को जम्मू का दौरा करने वाले हैं। तवक्को है कि इस मौके पर गुलाम नबी आजाद की रियासत में रोल पर तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस के रियासती सदर जीए मीर ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि दोनों इंतखाबात एक साथ मुनाकिद कराना रियासत के अवाम के हक में बेहतर होगा। जीए मीर ने ऊडी बारामूला में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। कांग्रेस के रियासती सदर ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि जाफरानी पार्टी को इख्तिदार से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा है। जीए मीर ने वर्करों से पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इस मौके पर ताज मोहिउद्दीन, जिला सदर शुएब लोन और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने भी खिताब किया। इस कन्वेंशन के दौरान एनसी के ब्लॉक सदर चौधरी मुश्ताक कई वर्करों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। सभा का तो कैलेंडर आ ही रहा है और उसकी भी तैयारी है। हम सारे लोग चाहते हैं कि उसके साथ साथ असेंबली का चुनाव हो, क्योंकि लोगों की जो रोजमर्रा इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो ज्यादातर रिलेटेड होती है स्टेट असेंबली मेंबर से। वो लोकसभा एमपी को लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, वो एक रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल वो हो। तो इसलिए ये चुनाव अगर उसके साथ हो तो लोगों को फायदा होगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 दर्जन से ज्यादा कॉरपोरेटरों ने आज पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। पीडीपी के नायब सदर AR वीरी, पार्टी के सीनियर लीडरान खुर्शीद आलम, मोहम्मद अशरफ मीर और आसिया नक्काश ने इन कॉरपोरेटरों का पार्टी में खैर मकदम किया। मोहम्मद खुर्शीद आलम ने दावा किया कि बहुत जल्द पीडीपी को SMC में अक्सरियत हासिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर शेख इमरान भी बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी में शामिल होंगे। शेख इमरान आज पीडीपी हेडक्वार्टर पर मौजूद थे, ताहम उन्होंने कॉरपोरेटरों की शमूलियत की तकरीब में शिरकत नहीं की। वाज़ेह रहे कि पीडीपी ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया था। हमारे साथ जो मिल रहे हैं 20 कॉरपोरेटर्स हैं अभी, जो आज अवेलेबल यहाँ पे थे 12-13 लोगों ने ज्वाइन किया है। 4 अभी बाहर हैं, दिल्ली जम्मू में फंसे हुए हैं, वो जो आज नहीं कर पाए हैं। तो वी आर इन टच विद फॉर मोर पीपल और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर से बड़े बड़े जगाधरी नाम नहीं है, लेकिन बजाते खुद कॉरपोरेटर होना एक मनसब है, एक बाइज्जत मुकाम है और जीरो ज़मीन से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझता हूँ इनका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होना हमारे लिए एक अच्छा शगुन है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती बशीरुद्दीन का इंतकाल हो गया है। उनकी नमाज जनाजा श्रीनगर के तारीखी शाह हमदान खानका में अदा की गई। उनकी नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। उनमें मीरवाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर अहम सियासी शख्सियात शामिल हैं। इसके अलावा दीनी, समाजी और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। बाद में उनके आबाई मकबरे में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मुफ्ती बशीरुद्दीन को कल शाम सीने में दर्द की शिकायत के बाद श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया था। यहां उन्होंने आज सुबह 3:30 पर आखिरी सांस ली। वो 82 बरस के थे। उनकी वफात को मुख्तलिफ लोगों ने अजीम नुकसान से ताबीर किया है। A great loss to the nation. Nation has lost a great legend. पूरा कौम मातम कदा बना हुआ है। ये दरअसल मेरा नुकसान नहीं है, बड़ी पूरी कौम का नुकसान है और ये मिल्लत का नुकसान है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस नक्शे कदम पे चल रहे थे उसको मैं आगे ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारी रियासत एक बहुत बड़े फ़क़ीह से जो है वो महरूम हो गई है। मरहूम मुफ्ती साहब न सिर्फ एक जय्यद आलिम दीन थे, बल्कि मुफ्ती आज़म की हैसियत से जो उन्होंने काम किया इस रियासत के लिए, ख़ासकर लोगों की जो दीनी रहबरी वो करते रहे, शरई मामलात में, फ़िक़ही मामलात में,
हम अल्लाह ताला से दस्त दुआ हैं कि अल्लाह ताला मरहूम मुफ्ती साहब को जन्नतुल नसीब जल्द फिरदौस अता करे। जो नए मुफ्ती आज़म नासरुल इस्लाम साहब जो ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं वो अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलें और सही मानों में दीन इस्लाम की खिदमत करें और ख़ास कर जो उनका एक अपना मनसब है फ़िक़ही मैदान में, तो वहाँ पे क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा एक एसोसिएशन है उस हवाले से कि लोग अपने जो शरई मामलात हैं उनके हवाले से उनसे ओपिनियन लेने आते हैं, फतवा लेने आते हैं। तो हम इंशाअल्लाह दुआगो हैं कि वो अपना काम जो है वो दीनी काम जो दीनी फरीज़ा और दीनी मनसब उनका है वो उसको आसान तरीके से निभाएँ। ये रियासत जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि आलमी इंसानियत खुसूसन इस्लामियान हिंद और गैर मुसलमानी हिंद को भी नुकसान पहुँचा। यह ऐसे लीडर थे न सिर्फ मजहबी बल्कि मिलती अखलाकियात, मजहबियात, दीनियात हर चीज़ में ये ताबान थे। इनका नुकसान हमें आने वक्त में आएगा समझ कि हमने क्या खोया। अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही में कभी किसी मसलहत या दबाव का शिकार नहीं हुए बल्कि हर वक्त कुरान और सुन्नत के तकाज़ों का पास और लिहाज रखा। मरहूम के वफ़ात से अहलियान कश्मीर एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से दोचार हुए हैं। मरहूम के लवाहिकीन व पसमंदगान से इज़हार तज़ियत करता हूँ। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दागो हूँ। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बंद होने से जहां दरमांदा अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है, वहीं कश्मीर में भी लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। श्रीनगर समेत कई इलाकों में अशाए खुर्दनी और दीगर जरूरी अशिया की काफी किल्लत पैदा हो गई है। श्रीनगर शहर के चंद एक बाजारों में ही ताजा सब्जियां देखी जा सकती हैं और इन्हें महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। गोश्त और मुर्गों की कमी के साथ साथ काला बाजारी उरूज पर है। कई मकामात पर गोश्त फी किलो 600 रुपए और मुर्गे फी किलो 200 रुपए फरोख्त किए जा रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया के कुछ इक़दामात के बावजूद महंगाई और कालाबाजारी पर रोक नहीं लग पाई है। लोगों ने इस मसले में इक़दामात की मांग की है। पोजीशन तो बहुत खराब है, महंगाई भी बढ़ गई जी, रोड खराब है, कोई कहीं पर गोश्त नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो वो 400 के बजाय 500 मिलता है। सब्जी कहीं नहीं, साग नहीं मिलता है, बाकी चीज़ नहीं मिलती है, बहुत परेशानी पड़ती है या बहुत दिक्कतें आती है। बहुत महंगा है, बड़ा महंगा है। 80 रुपया साग किलो, 80 रुपया पालक किलो, क्या खाएगा लोग यहाँ से? बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है। खासतौर अगर मीट वगैरह के हवाले से बात करें, मीट का सवाल ही नहीं है, वो तो है ही नहीं यहाँ से। कुछ नहीं आता है यहाँ माल, बाकी जो है यहाँ यही माल है, बस अपनी कश्मीर का माल जो है हम यही बेचते हैं इस वक्त। बाकी माल बाहर का जो रास्ता बंद है ना, उसको तो माल यहाँ कुछ नहीं आता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जिला रामबन के मारोग और पंथियाल में आज बाद दोपहर यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया। तरजीहाती बुनियादों पर जिला रामबन में दरमांदा मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर की जानिब जाने की इजाजत दी गई। शाहरा को जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन शौकत एजाज भट्ट की निगरानी में बहाल किया गया। काफी तादाद में मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों को 7वें दिन जिला रामबन से आगे जाने की इजाजत मिली। वहीं पैदल जाने वाले मुसाफिरों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की अदम दस्तियाबी और बेतहाशा किरायों की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आईं। ताहम अभी तक शाहरा मुकम्मल तौर से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल नहीं हुई है। मारोग और पंथियाल में पत्थर गिरने की वजह से बहाली में काफी मुश्किलात सामने आ रही हैं। आमन में जहाँ पे ये पुलिस का जो चेक पोस्ट है तो वहाँ से मुसाफिरों को बिल्कुल फ्रिक्वेंटली छोड़ देते हैं और ये परवाह किए बिना कि आया इनको आगे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जब वहाँ से हम गुजरे तो फिर ये मारोग में पस्सी बिल्कुल मुसलसल आ रही है, तो वहाँ पे भी गाड़ियाँ नहीं रुकी है बल्कि मशीनें 2-1 रुकी थी और हमारे सामने एक मुसाफिर को पत्थर यहाँ पे आया, गाल पे लगा उसको, बहरहाल सर वगैरह उसका बच गया, बैग नीचे गिर गया। तो वहाँ पे ये ट्रैफिक का एक बंदा था, उन्होंने उसको उठा के लिया। तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालात है। पंथाल को अभी हमने जस्ट नाउ क्लियर किया है और जो मारोग से पंथाल तक गाड़ियाँ जो बानाल रामबन से हमने की थी जो भी स्ट्रैंडेड है इस वक्त वो जा रही हैं और कुछ पैदल जो ऑन फुट भी 200-300 लोग थे वो भी क्रॉस हो गए। होपफुली हम सुबह से मैं खुद भी यहाँ पंथियाल में था और मॉनिटर कर रहा था
2 हमारे मशीनें यहाँ लग गई थी काम पे और होपफुली ये हमने ब्रेक थ्रू किया। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद रहने से लगातार सूरत हाल संगीन बनी हुई है। 7वें रोज भी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रही। शाहराह को बहाल करने की कोशिश जारी है। हुक्काम के मुताबिक लगातार चट्टानें खिसकने की वजह से शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में रुकावटें हायल हो रही हैं। उधर दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसे में काजीगुंड के मुतसिल इलाकों के लोग मुसाफिरों की इमदाद के लिए पेश हैं। कई मकामात पर खाने का इंतजाम किया जा रहा है। मुसीबत हो रहा, खाने पीने का, हमारे पास राशन खत्म हो गया, अब तो पैसे भी खत्म हो गए और हमारा यही गुजारिश है सरकार से कि इधर से बहुत जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हम अब तो हमारे घर वाले भी परेशान होने लग गए और यहाँ से राशन भी बहुत महंगा मिलता है, दूध 60 रुपये लीटर मिलता है, खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे को यहाँ। द्रिजन रोजन वल अच्छा इमदाद कर वनकस राशन दिवन फ्री सन इंसानियत फर्ज मदद कर निश पोस न अव मूजूब मर्दी कर क्या मुश्किल मुश्किल न आब ये सड़क पे बनान न कह न बाथरूम ये लगे जरूरत। उधर मकामी लोगों के अलावा फौज भी अब दरमांदा मुसाफिरों की मदद के लिए इकदाम कर रही है। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल से मुंसलिक फौजी एहलकारों ने काजीगुंड इलाके में दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों में खाना तकसीम किया और मुसाफिरों को हर तरह की इमदाद और ताउन देने का यकीन दिलाया। फौजी हुक्काम के मुताबिक ये कदम कौमी शाहराह पर पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के तनाजुर में उठाया गया है। सानू 10-15 दिन हो गए थे, अपने खाने की परेशानी बहुत है, यानी कि कोई पैसा भी नहीं है पास में, खाना भी नहीं है, तो आर्मी वाले आते हैं, चलो उसने वो दे रहे हैं खाना इधर, तो इनका बहुत शुक्रगुजार। नहीं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं इधर, 15-16 दिन हो गए। फौज के 15 राष्ट्रीय राइफल ने अवामी हमदर्द के उन्वान पर वेलगाम फौजी कैंप में एक इमदादी प्रोग्राम का इनेकाद किया। दूर दराज देहात के लोगों में कंबल, सूटकेस, लेदर बैग, जूते के अलावा खेलकूद का सामान तकसीम किया गया। कैंप का मकसद बर्फ से मुतासिरा मकामी आबादी को मदद फराहम करना था। वाज़ेह है कि इनमें ज्यादातर गुज्जर बकरवाल शामिल हैं। सैकड़ों लोगों ने इसमें शिरकत की। साबिक फौजियों की बेवाओं, सरपंचों और दीगर लोगों ने भी तकरीब में शिरकत की। फौज ने उधे नामी NGO का भी शुक्रिया अदा किया। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। 4000 रुपया का सामान एक फर्द को दे रहे हैं, गरीब लोगों को दे रहे हैं, तो गरीबों की इससे बड़ी तसल्ला होती है कि हाँ हमारा भी कोई लगता है गरीब को कि हमारा भी कोई है, हमें भी कोई पूछने वाला है। कपड़े मिल रहे हैं सबको, बच्चों को, लेडीज हैं, जो बूढ़े हैं, सबको मिल रहा है यहाँ से सामान। हम अपर राजवाड़ा हिंदवाड़ा से हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे 800-1200 आदमी हैं। यहाँ पर हर दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं, गरीब लोग हैं, बच्चे हैं। बिल्कुल बहुत खुशी हुई है, आर्मी ने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर कमांडर साहब हैं, सीओ साहब हैं। अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको क्या मिला आज लोगों को? वार विडो को एक वो सूटकेस मिला, एक कंबल, बाकी उसके बाद में बाकी कंबल वगैरह, बूट वगैरह, बच्चों के लिए जो कपड़े थे, जो कुछ मतलब उनके ज़रूरी सामान था उनको मिला। आवाम ने बहुत अच्छे से इसमें हिस्सा लिया और जो विंटर में इनको दिक्कत होती है उसके लिए सामान हम दे पाए हैं। इसके लिए हम उदय फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। को मालूम है कि हमने कई हजार सोलर लाइट्स बांटी थी, उसके बाद अभी कबीर इलाके में 1000 बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं। आज ये प्रोग्राम हुआ है और इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे और अवाम और जवाम का साथ बना रहेगा। हालिया बर्फबारी के बाद कस्बा कुलगाम में अगरचे बर्फ हटाने का काम किया गया, ताहम ये बर्फ ठिकाने लगाने के बजाय यहां दुकानों के सामने रखी गई, जिससे ताजिर तबके को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मौके पर लोगों ने मुतल्लिका हुक्काम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इसी दौरान जिला इंतजामिया ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और साथ ही मार्केट चेकिंग का भी वादा किया। बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे दुकानों के सामने बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, जैसे कि कोई भी कस्टमर है वो दुकान पे नहीं आ सकता है। आप देख सकते हो खुद भी कितना ज़्यादा बर्फ़ है। हम बहुत सफ़र हो रहे हैं, कोई कस्टमर दुकान की ओर आ रहा है नहीं। हमने बहुत बार कोशिश की थी, हमने फ़ोन भी किया था ताकि ये बर्फ़ हटाया जाए, बट ऑल इन वैन कुछ नहीं हासिल हुआ इससे। कई दिनों से हमारी दुकानें बंद है। यहाँ पे इंतज़ामिया
टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो मदहोश बैठे हैं अपने घरों में। R&B डिवीजन जो है यहाँ पे उन्होंने टाउन वालों की कोई भी मदद नहीं की है। टाउन वालों ने खुद अपने एक जेसीबी से टाउन को कई दिनों के बाद रिकवर किया, और जो हमारी दुकानों के सामने बर्फ है ये कई दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई है। पहले हमने बर्फ इनकी हटाई, इसके बाद जब ये पिघलना शुरू हो गई तो ये छतों से बर्फ गिर गई है और फिर ये उस पर एक्यूमुलेट हो गई है। तो ये म्यूनिसिपैलिटी को हमने अहकाम सादिर किए हैं, वो इंशाल्लाह आज से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसको हटाएंगे। 7 कमेटियां यहाँ तश्कील की हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी तश्कील हो गई है। मार्किस कार्ड जो है आज भी निकल गए थे इंस्पेक्शन के लिए, इस पर हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अनकरीब आपको इसमें जो एक्शन हुई होगी आपसे वो उसको बताएंगे क्या होगा। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग के सहन और ओपीडी में जाने वाले रास्ते पर अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई है। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टंगमर्ग बस अड्डे के इर्द गिर्द सड़कों से भी बर्फ नहीं हटाई गई है। बादीपुरा चंदीलोरा में भी सड़कों पर बर्फ अभी बाकी है। उधर डीपीएन के सरबराह व साबिक रियासती वजीर गुलाम हसन मीर ने भी टंगमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ न हटाए जाने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। डोडा जिला के गई देसासी गांव के लोग बेहद परेशान हैं। राशन और दीगर बुनियादी जरूरी अशिया की किल्लत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 6 महीनों से उन्हें मुनासिब राशन नहीं मिला है और अब बर्फबारी की वजह से देसा का राबिता जिला के दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है। लोगों का कहना है कि देसा की राबिता सड़क ब्लॉक है, बिजली की सप्लाई का मसला है और तहसील दफ्तर में भी कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए और हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी राशन और दीगर जरूरी अशिया मुहैया कराई जाएं। 6 महीने 5 महीने की स्केल अभी बकाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वक्त बर्फबारी का बहुत काफ़ी मौसम है, तो गले की सप्लाई लेनी बहुत काफ़ी मुश्किलात है, रास्ता थोड़ा बहुत औखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने खाग बीरवा का दौरा किया। उन्होंने 6 फरवरी को बर्फानी तोदों की वजह से बेघर हुए जोगियार कोकरनाग बाग खाग के 7 कुंबों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन में 2 माह का राशन और दीगर सामान तकसीम किया। तनवीर सादिक का कहना था कि उमर अब्दुल्ला बेघर हुए कुंबों के हवाले से काफी फिक्रमंद हैं और इन्हें हर मुमकिन मदद देने के वादाबंद है। इलाके के 7 बेघर कुंबे कई दिनों से एक दारुल उलूम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। साइंस कॉलेज जम्मू के तलबा ने आज अपने क्लासों का बाइकॉट किया। इन तलबा ने कनाल रोड पर धरना देकर ट्रैफिक की नकल हमल को चंद घंटों तक रोके रखा। एहतिजाजी तलबा उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे जिन्होंने मुबैना तौर पर कल मुल्क मुखालिफ नारे लगाए थे। हल्का मालमू पट्टन में ब्लॉक ऑफिसर शीराबाद खूर की जानिब से मुनाकिद की गई ग्राम सभा के दौरान मालमू के लोगों में नाराजगी देखी गई। ग्राम सभा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खूर के बगैर किसी भी महकमे का कोई नुमाइंदा या ऑफिसर नहीं आया था। हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक मुतल्लिका महकमों के अफसरान को लोगों को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए हाजिर होना लाजमी था। हिदायतनामा के मुताबिक ग्राम सभा के दौरान 14 महकमों के अफसरान को हाजिर होना है। पंचायत मेंबरान और आम लोगों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पंचायती इंतखाबात मुनाकिद करना और ग्राम सभा मुनाकिद करने के इश्तिहारात जारी करना सिर्फ लोगों के लिए धोखा होता है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस मामले का संजीदा नोटिस लिया जाए। गया जनाब ये पंचायत इलेक्शन लुकन बेहबूदी खतर डेवलपमेंट खतर पत कड़ा गवर्नर साहबन बजरिए अखबार आर्डर 14 डिपार्टमेंट गसन ये GDP प्लान ये बन जनाब आज गई हल्कस मज ग्राम सभा मगर 14 डिपार्टमेंट मज आव टोटल ब्लॉक रूरल डेवलपमेंट बाकी 14 डिपार्टमेंट आय कह प्रॉब्लम ये सड़कन तारन बिजली ट्रांसफार्मर ड्रेनन मगर ये डिपार्टमेंट आय आंगनबाड़ी आव न सोशल वेलफेयर आव न हेल्थ आव न एजुकेशन आव न
सोशल आय कहीं डिपार्ट ना रिन्यू योर आज जनाब क्या फायदा आए तेल इलेक्शन यह ग्राम सभा तेल दोख यह दोख लुकन पंचायत सत दोख लुकन सत दोख इसलिए गवर्नर साहबस अपील करान तुम नीन अत पे सजीद नोटिस गाम के मसला हल कर हल्क मसला हल कर आव ना कह डिपार्टमेंट बे योर सोन कह फायदा कह ग्राम सभा करान मेंबर बने बाकी बने पे बनाओ डेवलपमेंट पे तमाम महकमा 14 डिपार्टमेंट योत ब्लॉक अफसरस वगैरह कहें अ दुख कर वनस तान यह आज आव कहें लिहाजा कर इसमें हमारा डिपार्टमेंट आया है लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स ने आए जबकि हमने उनको चिट्ठियां निकाली हैं उनको रिक्वेस्ट की है हमने हार्ड कापी उनको उनके दफ्तर में भेज दी और मेरे सेक्रेटरी पंचायत ने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया लेकिन फिर भी नहीं आए साहब के शेड्यूल के मुताबिक ही है उन्होंने हमें शेड्यूल दे दिया है उनके शेड्यूल के मुताबिक हमने बनाया है इसकी वजह से हम डी साहब को लिखेंगे कौन कौन डिपार्टमेंट कौन नहीं आया वो हम आरएसपुरा के भाना सिंह स्टेडियम में अर्निस नेशनल चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अर्निस एसोसिएशन और अर्निस इंडिया फेडरेशन के इश्तराक से इस 3 रोजा चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर समेत 11 रियासतों से 312 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अनंतनाग पुलिस के ड्रग एडिक्शन सेंटर और महकमे तालीम के इश्तराक से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग में एक सेमिनार कम जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम में पुलिस व महकमे तालीम के ओहदेदारों और तलबा ने शिरकत की। वादी में नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान और इसका कलक कम करने के लिए उठाए जा रहे इकदाम पर तबादुला ख्याल हुआ। बच्चों की बेहतर तरबियत में वालिदैन और असातिज़ा के रोल को उजागर किया गया। I think it will take some time to rationalize and get into place all the systems that we have. But at the same time, we are doing a pretty good job with our drug de-addiction center here established in DPL Anantnag also, other than the drug de-addiction center.